सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत होती है दोपहर से और वक्त है 11 बजने वाले हैं, लेकिन बजे नहीं, 5-10 मिनट की कमी है तो 11 बजने वाले हैं। तो मेरा सारा काम हो गया है बिल्कुल कंप्लीट, सफाई वगैरह सब। बस रोटी बनानी है, सब्जी तो बनानी नहीं है क्योंकि मैंने रात को बनाया था बैंगन का भुर्ता, वही रखा है तो उसी से हो जाएगा हम सास बहू का। तो और ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन काम तो है, काम तो बहुत है, लेकिन वो ये ना करने का वो आलका चढ़ा हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए सारा काम हो गया है और इधर भी। और यहाँ रखी हैं चूड़ियाँ, मैंने ये वाली चूड़ियाँ डाल ली हैं, तो इसमें से कुछ मोली हुई थी, ये वह है। और ये रैक्सीन है जो मैंने धोई थी, तो मैंने यहाँ का ना ये चेंज करना और ड्रेसिंग के अंदर भी, तो इस वजह से ये रखी हैं। अब देखते हैं, इस रूम का भी थोड़ा सा मैं कवर करते हैं, लेकिन देखते हैं अब कब होगा। और ये रखे हैं पर्दे जो मेरे को इधर टांगने हैं, लेकिन इस वजह से नहीं टांग पा रही कि वकील साहब कह रहे थे यहाँ पे पेंट करना है चौखट पे, और ऊपर के भी, ऊपर की सफाई करनी है। और ऊपर के पर्दे भाई बिना किसी की हेल्प के लगेंगे नहीं, उसमें मेरे को हेल्प चाहिए किसी की। देखते हैं, कल देखते हैं। बोल तो कई दिन से रहे पेंट करना है, लेकिन वही ना भाई, जो बाहर काम करता है उसे संडे के टाइम, संडे वाले दिन ही टाइम लगता है, और ये 4-5 संडे ऐसे गए हैं बहुत बिजी वाले। तो वकील साहब को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रहा इस पे पेंट करने का। तो अब देखते हैं, कल देखते हैं, अगर होगा, हो पाया तो पेंट करेंगे और फिर पर्दे वगैरह लगाएंगे, फिर थोड़ा सा मेकओवर करेंगे। और मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का। और ये देखिए किचन भी एकदम क्लीन हो गई है, मैंने रोटी का डब्बा नहीं धो दिया है। और ये थोड़ा सा आटा है जो भी मंगाया है मैंने चक्की पे से, क्यों जो हमने आटा पीसने डाला ना वो पिसा नहीं, और हमारा आटा ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से चक्की वाले ने दूसरे किसी की में से 1-2 किलो दे दिया, जिससे हमारा काम चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने मलाई भी निकाली है और घी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मेरे को उसकी घी भी बनाना है, काफ़ी काम है। और ये वाला रूम भी एकदम बढ़िया से क्लीन है, एकदम देखने लायक, बिल्कुल बढ़िया वाला। और बहुत भी इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़। और ये मैंने आटे का ड्रम धो के रख दिया है, जब इसमें आटा आ जाएगा तो इसमें पलट लेंगे और तब तक अच्छे से सूख जाएगा, थोड़ी धूप लग जाएगी ना। क्योंकि पिछली बार भी जब आया था ऐसे ही डाल दिया था मैंने, धोया नहीं था, लेकिन अब मैंने धो दिया। और फिर शाम को देखेंगे, शाम को अगर आ गया तो, और शाम को नहीं आया तो कल तो आएगा ही फिर। भाई ये है रात का वक्त, और ये रात के खाने की दिखा रही थी मैं आपको। रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, बस छोले चावल बनाए थे, क्योंकि सब्जी तो इतनी कुछ थी भी नहीं, क्योंकि वकील साहब भी नहीं थे, तो इस वजह से मैंने छोले भिगो लिए थे और छोले बनाए थे। तो वो सबसे पहले करके दे के आ रहे हैं अम्मा को, फिर खाएंगे हम सब। और ये है भाई नेक्स्ट डे, और लग गए थे हम अपने सफाई अभियान में, क्योंकि दो छत्ती ना काफ़ी गंदी हो रही थी, बहुत मेहनत लगी से साफ करने में, इतनी धूल और सारा सामान इतना फैला हुआ था। कुछ तो मैंने निकाल दिया है और कुछ पड़ा हुआ है, और पर्दे को अच्छे से पर्दे लगा ही दिए और उनको सेट भी किए, क्योंकि ये ना पर्दे जब पंखा चलाते हैं ना तो उड़ के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इस वजह से मैंने पिन लगा के, एक्स्ट्रा पिन पड़ी हुई थी तो वो लगा के इनको ऐसे सिक्योर कर दिया, जिससे अगर जब हवा चलेगी नहीं तो ये ठीक, मतलब इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं तो ना बहुत बुरे लगते हैं बार बार इन्हें रोज सुबह उठने के बाद फिर मेरे को इनको सरकाना पड़ता है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए बढ़िया से फिक्स कर दिए हैं। और भाई मैंने सुबह तो झाड़ू लगा ली थी और ये दोबारा लगा रही हूँ, देखिए कितनी धूल मिट्टी काफ़ी हो गई। कितना ही उससे करो आप सफाई के साथ या संभल संभल के, लेकिन भाई धूल ऐसी चीज़ है जो फैली जाती है। और इतने आराम आराम से कर रही थी, ऐसे नहीं कि मैं हबड़ तबड़ से कर रही थी, क्योंकि मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी पहले ही, इस वजह से आराम आराम से कर रही थी। लेकिन वही है ना, कितने आराम से कर लो भाई, धूल तो देखो उड़ती है, और गर्मी के टाइम में तो धूल इतनी उड़ती है, अगर आपको जस्ट आधा घंटा हुआ ना सफाई करे हुए तो भी इतनी हो जाती है। देखिए मैंने अंदर कर रही थी
सफाई और बाहर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी इतनी डस्ट हो गई थी आधे 1 घंटे में, फिर मेरे को दोबारा लगानी पड़ी। पूरे आँगन में भी इतनी धूल और रनी सी उठ के आती है ना, जो भुस्में होती है, वो भी इतनी आ गई थी। वो भी झाड़ू लगाई और देखिए दोनों झाड़ू लगा के ऐसे हाथ में घूम रही हूँ मैं। मैं तो मतलब सफाई करने के चक्कर में भूल गई कि मेरे दोनों हाथों में झाड़ू है। फिर झाड़ू वाली रखी, मैंने हाथ धोए और फिर पानी पिया भई। इतना काम करने के बाद ना प्यास तो लगती है गर्मी में, देखो ज़रा-सा काम करो तभी प्यास लग जाती है, और गर्मी में यही होता है, काफ़ी पानी भी पिया जाता है। खाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पानी की बहुत वो होती है भई। और फिर भई पर्दे-वर्दे लगाने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मैंने दरवाजे तो साफ़ किए, फिर उसपे भी काफ़ी धूल हो गई थी, कि ऊपर से भी गिर रही थी और वैसे भी हो जाती है भई धूल तो इकट्ठी। और खूब अच्छे से रगड़-रगड़ के मैंने इसकी पूरे के अच्छे से साफ किया, क्योंकि इस पे पानी के ना छींटों के दाग भी हो जाते हैं। जैसे हम बा ये इसके बगल में बाथरूम है ना, जो थोड़ा-सा मतलब बाथरूम के आगे पानी डाल के साफ करते हैं ना, तो उसकी छींटे आ ही जाती है, कितनी सेफली करते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत छींटे देखिए आ ही जाती हैं, और तौलिया वगैरह ही बच्चे टाँग देते हैं, तो गीले हाथ आते हैं, तो उसकी भी छींटे लग जाती हैं। और भई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सुबह भी पूरे रूम की डस्टिंग कर दी थी एक बार, लेकिन ना वही 2 छत्ती की सफाई करने में फिर पूरे रूम में बारीक-बारीक सी डस्ट हो गई थी, तो वही पूछ रही थी, शीशे पे भी इतनी धूल धूल सी हो गई थी, तो उसे मैं साफ कर रही थी अच्छे से, बढ़िया से। और धूल का तो भई क्या ही बोले, इतनी इकट्ठी होती है ना आज के मौसम में, गर्मी में यही परेशानी रहती है भई, आपको सफाई कितनी भी कर लो, लेकिन आपकी सफाई दिखेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखती, कितनी कर लो। और ये है देखिए फाइनल लुक पर्दे लगने के बाद, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। क्यों कुछ आप अपने घर में ज़रा-सा भी चेंज करते हो ना, उससे अलग ही लुक आता है। और ये पर्दे थोड़े ऊँचे थे, क्योंकि ये बाहर लगे हुए थे ना, तो मैंने सिलाई लगाई हुई थी। तो अब तो मैंने लगा दिया सिलाई, मैं इनकी खोल दूँगी थोड़ी देर में, जब मेरे को टाइम मिलेगा। अभी तो भई काफ़ी काम है, तो अभी तो नहीं खोलूँगी। और ना थोड़ी-सी चेंजिंग से ना रूम में ना एक अलग-सा लगने लगता है, बिल्कुल बढ़िया जैसे। और उसके बाद भई हम थकान हो गई थी घर के, और बाकी काम भी थे, खाना-वाना भी बनाया, खाया भी। तो भई उसके बाद ये है शाम के वक़्त है, जो दोपहर के बर्तन थे ना, वो धो के ना टोकरी में रख दिए थे, क्योंकि सूख जाएँगे। और भई थकान भी इतनी हो गई थी कि लगाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लें। उसके बाद जब चाय शाम की चाय-वाय का टाइम होगा ना, तब लगा लेंगे। तो यही कर रही थी मैं, बर्तन यहाँ पे लगा रही थी और उधर मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय भी बनती रहेगी, और तब तक खड़े-खड़े क्या करें, तब तक बर्तन ही लगा लें। भई क्यों, एक काम के भरोसे तो नहीं रह सकते ना, जब तक हम औरतों के 2 तो 3-3 कामों में हाथ नहीं लगेंगे, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। और मेरे ख़्याल से हर लेडीज़ का यही काम है, जो एक हाउसवाइफ़ होती हैं, उन सबका यही काम होता है, वो कई कामों को साथ में लेके चलती हैं। तो यही है, मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से लगा दिया है, और उनके लगाने के बाद चाय वग़ैरह देखेंगे। बीच-बीच में देख भी रही थी, कभी निकल ना जाए भई, ऐसा ही होता है, एकदम से उफन जाती है ना, तो फिर और काम बढ़ जाएगा। तो थोड़ा-सा पानी नीचे स्लैब पे भी गिर गया हुआ था, तो वो भी अच्छे से साफ कर दिया, नहीं साफ करूँ तो वही व्हाइट-व्हाइट से दाग आ जाती है, और वो बहुत बुरे लगते हैं। मेरे को तो पर्सनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं तो जब भी मेरा रसोई में चक्कर लगता है ना, अगर मेरे को पानी गिरा मिलता है ना, मैं तुरंत कपड़े से साफ कर देती हूँ। लेकिन वही है ना, भई बच्चों का घर है, और भी हैं, सबका काम करने का अलग-अलग तरीका होता है, वो ऐसे ही छोड़ जाते हैं। तो वही वही हमें तो ध्यान करना ही पड़ेगा। तो यहाँ बन रही थी मेरी चाय, मैं दिखा रही थी आपको, और मैंने जो कल निकाल के रखी थी ना मलाई, उसका मैंने घी बना लिया। लेकिन इसका कुछ नहीं किया अभी, इसका अभी पानी लग डाल के इसमें, और फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा-सा इसका घी अच्छा से हो जाएगा। और ये है घी, मेरा घी बिल्कुल भी खत्म हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ, ज़रा-सा इस्तेमाल कर लो, वो भी नहीं था। तो मैंने उठा के यहीं रख दिया था स्लैब पे, क्यों, ये गरम था भई, और गर्मी में ना ठंडा होने में टाइम लगता है, ठंड में तो तुरंत ठंडा हो जाता है हाथों-हाथ। तो इस वज़ह से मैंने स्लैब पे ही रख के छोड़ दिया था, कि भई जब ठंडा हो जाएगा तब ऊपर रख दूँगी। और ऊपर भी इसलिए नहीं रखा कि भई ऊपर वो रेक्सीन होती है ना, वो प्लास्टिक की होती हैं, तो वो चिपक जाएँगे। इस वज़ह से मैंने नीचे छोड़ दिया कि ठंडा हो जाएगा ना तभी रखूँगी। और काफ़ी टाइम हो गया, ये नहीं कि हाँ अभी किया, काफ़ी टाइम हो गया। तो भई हमारी चाय भी हो गई है रेडी, आ जाइए आप लोग भी एन्जॉय करते हैं। और मैंने पलट ली है अपनी, और आयल की तो मैंने कटोरी में पलट ली है। और वकील साहब की और अम्मा की इन छोटी-छोटी गिलासी होती है ना, ये पलट ली थी। और हमारे बिल्लू राम जी थे, तो उनके लिए भी मैंने पलट ली है। ओह सॉरी, पलट ली है मतलब डाल ली है चाय कटोरी में। और कटोरी में पीने में मेरे को बहुत अच्छी लगती है भई, मेरे से गिलास वगैरह में इसमें नहीं पी जाती।
और काफ़ी अगर पीते पी तो लेते हैं, लेकिन ये ना बहुत इंतज़ार करना पड़ता है ठंडी होने में। और गर्मी के मौसम में आपको पता ही है कि चाय वग़ैरह इतनी ठंडी नहीं होती है। मैंने जब तक चाय बनाई, हमारे वकील साहब भी ले आए थे नमकीन, पता नहीं कब-कब में चले गए, हमें तो पता ही नहीं पड़ा। और ये ना 2 तरह की नमकीन लेके आए हैं, काफ़ी अच्छी थी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, तो हम पहले भी लेके आए थे, तो ये मैंने एक तरफ रख दी, और जो अब दूसरी लेके आए ना, वही डाल के मैं दूँगी अम्मा को और इनको। तो ये इकट्ठे बैठे हैं यहाँ पे बाहर बेड पे, और अम्मा बेटे खाएँगे अंदर, तो हम अपने ले जाएँगे अंदर और अम्मा को और इनको डाल के दे देंगे यहाँ पे। तो आ जाइए आप लोग भी, एन्जॉय करते हैं शाम की चाय और उसके साथ वेरी टेस्टी नमकीन। और वाक़ई में ना बहुत अच्छी थी। पहले हमने खाई नहीं थी ये नमकीन, कि हम लेके नहीं आए, वैसे ले आते थे जैसे पैकेट वगैरह की होती है ना, लेकिन ये खुली नमकीन भी काफ़ी टेस्टी होती है और काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इस वज़ह से आप भी कभी लेके देखिए, खुली नमकीन भी बहुत अच्छी लगती है। हम पैकेट-पैकेट के चक्कर में रह जाते हैं कि हाँ, पैकेट की नमकीन अच्छी होगी, लेकिन उनसे काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए जी, दे के आते हैं इनको चाय, एकदम बढ़िया जैसे। तो इनको दे देंगे चाय। और ये देखिए अरसू ये अर्शु भी आया हुआ था, तो इसके लिए भी दी थी मैंने। और इनको देने के बाद हम माँ-बेटा लेके जाएँगे अंदर और वहीं पे खाएँगे, क्योंकि भई यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, और यहाँ पे ना थोड़ी गर्म हवा लगती है। ये खुला है ना, तो थोड़ा बाहर से ना लू लू सी खींचता है, मतलब तपिश सी आती है लू, धूप की सामने पड़ती है ना, तो इस वजह से तो अंदर बैठ के पिएँगे हम चाय। तो जी, यही था आज का हमारा छोटा-सा ब्लॉग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वही पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।